जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर्व लोकांना। माझे नाव है नवीन उके और आज हम बात करने वाले हैं 2023 के बजट के बारे में। इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को कितने अच्छी तरह से देखा गया है या नहीं देखा गया है, आज हम उस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस बार के बजट में जो PMAY योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको 66% तक बढ़ाया गया। मतलब उस बजट को 79,000 करोड़ रुपीस किया गया, मतलब 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर इंसान के छत मिले, हर इंसान का एक अपना घर हो, तो इस बजट को देखकर ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका सपना है कि हर वो पर्सन है उनको एक घर मिले, जो PMAY योजना के तहत पूरा किया जा सकता है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ रुपए ये सैंक्शन किए गए। अब मान के चलिए, अगर जो भी मेन सिटी है वहाँ पे किसी को भी एक हम बोल सकते कि घर लेना बहुत मुश्किल है। अगर जो भी सर्वसामान्य लोग हैं उनको उस एरिया में घर मिलना इतना आसानी से नहीं है, क्योंकि उतना उनका बजट ही नहीं रहता। और कहीं ना कहीं जितने हम ट्रांसपोर्टेशन जितना आसान रखेंगे, सिटी से दूर की जो भी लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी ले लीजिए। जैसे इस बजट में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोल माइन हो गया, बड़े बड़े पोर्ट हो गए, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये 75,000 करोड़ सैंक्शन किए गए। अगर देखा जाए, जो भी हम कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं, अगर मेन सिटी में हम सर्वसाधारण लोगों को अगर घर नहीं दे सकते, तो मेन सिटी से अगर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी पे भी अगर वो उनकी कोई प्लानिंग है घर लेने की या प्लॉट लेने की, फ्लैट लेने की, जो भी उनकी इच्छा है, तो वो फुलफिल हो सकती है अगर कनेक्टिविटी अच्छी रही। आप किसी भी तरह से ले लीजिए, आप एयर कनेक्टिविटी ले लीजिए, मेट्रो की कनेक्टिविटी ले लीजिए, रोड की कनेक्टिविटी ले लीजिए, हर तरह की कनेक्टिविटी एक शहर को कहीं ना कहीं वो एक एक अच्छा आयाम देती है, एक अच्छा डेवलपमेंट देती है। अगर किसी भी शहर की अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो उसमें आने वाला डेवलपमेंट भी उसी तरह बहुत अच्छा रहता है। जो भी बाहर की सपोज कंपनियाँ ले लो, अगर उस सिटी में अच्छा सा जगह है तो कोई भी कंपनी वहाँ पे आकर अपना ये बिजनेस करने के लिए ये सोच सकती है। वहाँ पर अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड पर ये 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और इसको जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो फंड करेगी। जैसे हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ जो देखते हैं उनको डेवलपमेंट करने का काम ये करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम पूरे देश की जो बात करते हैं, जो मेन सिटीज़ है उनका तो डेवलपमेंट हो जाएगा, पर उसके भी नीचे जो सिटीज़ है, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो हम किसी जो भी मेन सिटीज़ है उनको ही लेकर नहीं चल सकते। उसी के साथ साथ जो ग्रोथ में जो सिटीज़ है, जो बाकी भी सिटीज़ है जो ग्रोथ हो रही है, जो जैसे टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज़ है, तो उनको भी डेवलपमेंट करना हमारा काम है। अब डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है वहाँ पे, एक अच्छी तरह से हम कनेक्टिविटी के जरिए उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छी जो भी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे जाती तो तब और अच्छा डेवलपमेंट होता है। क्योंकि वो जब भी वो सिटीज़ अगर डेवलपमेंट होगी तो वहाँ का रोज़गार बढ़ेगा, हर एक चीज़ें वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि अगर हम स्मार्ट सिटी की रचना अगर देखते हैं, कहीं पे भी हमारी जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, स्मार्ट सिटीज़ रहनी चाहिए, तो स्मार्ट सिटीज़ के लिए पूरा एक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट के लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से 10 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है उस पर LTCG से छूट नहीं है। मतलब बहुत बार पहले क्या होता था, अगर हमको अपना टैक्स बचाना है या टैक्स में जो भी है ऊपर नीचे करना है, तो लोग क्या करते थे, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। बड़े बड़े जो लोग रहते थे, चलो हमको ये पैसा यहाँ रियल इस्टेट में डाल देते, करोड़ों रुपए डाल देते थे। तो गवर्नमेंट ने उस पर भी बहुत ऐसी कैप लगा दी गई कि इसके ऊपर आप नहीं कर सकते 10 करोड़ के ऊपर में। पर इतना जो अमाउंट है, ये अमाउंट ऐसी भी हम देख सकते हैं कि जैसे जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है, जैसे मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, और वहाँ पे
उन सिटीज़ में वो जो फ्लैट स्कीम है, जो बहुत लग्जरी अपार्टमेंट रहते थे या लग्जरी हम उस फ्लैट स्कीम में जो एमिनिटीज़ देते थे, तो उसका कॉस्ट उतना हो जाता था उस फ्लैट का। बट ये जो बजट के तहत जो 10 करोड़ की बात की, या हर एक के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं हमारे देश में जो भी बहुत ही कम, बहुत ही रेयर जो लोग हैं उनके लिए है। उसी तरह से रेलवे को बहुत अच्छी अमाउंट ये दी गई है इस बजट में। और उसी के साथ साथ जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट रहता था, हम देखते हैं जो सफाई होती थी तो लोग पर्सनली जाके वो साफ़ सफाई करते थे। बट अब 100% ये जो काम है वो मशीन से होगा। कोई पर्सन वहाँ पे अंदर जाके साफ़ सफाई नहीं करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक ये है कि चलो जो भी काम है हम मशीन से करते। जो भी पहले दिक्कत होती थी एक आदमी को, जो भी वहाँ का स्टाफ रहता था क्लीनिंग डिपार्टमेंट का, तो वो दिक्कत उनको नहीं होगी। इस वजह से 100% मशीनरी इसमें लाना काफ़ी अच्छी बात है। 50+ है, एयरपोर्ट और हेलीपैड्स रहेंगे। अभी एयरपोर्ट ये किस, हम बोलते हैं एयरपोर्ट क्यों इतने सारे, एयरपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर देखते हैं जो भी बाहर से माल लाना, कार्गो में बहुत सारा हम माल ला सकते हैं, या किसी इसको कनेक्ट करना, किसी सिटी को कनेक्ट करना, या किसी देश तक हमारी फ़्लाइट जाना, वहाँ की फ़्लाइट आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सिटी के लिए। और हम उसी के साथ साथ हमारे डेवलपमेंट के लिए भी ग्रीन बिल्डिंग बनाने में भी गवर्नमेंट की प्लानिंग चालू। आप देखते होंगे बहुत जगह ऐसे बड़ी बड़ी जो फ्लैट्स रहती हैं वहाँ पे आपको आजू बाजू में ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है एक फ्रेंडली जो भी एक इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो, एवरग्रीन ऐसा इन्वायरमेंट रहा है वो क्रिएट हो। तो इसी वजह से ग्रीन बिल्डिंग पे गवर्नमेंट ये जोर दे रही है। और उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में आपको देश भर में बहुत सारे सेज देखने को मिल जाएंगे। सेज मतलब SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर मतलब बहुत बड़ी ऐसी लैंड लेती है। जैसे नागपुर में आप वर्धा रोड पे है, मिहान में सेज। तो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे हम हर एक चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे IT डिपार्टमेंट ला सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब खोल सकते हैं, एयरपोर्ट से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे ला सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जगह सेज में होती है कि वहाँ पे रेसिडेंशियल से लेकर हॉस्पिटल से लेकर स्कूल्स हो गया, हर एक चीज़ें वहाँ पे ला सकते हैं। इसलिए उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो वहाँ ये आने की वजह से एक रोज़गार क्रिएट होता है, मतलब कंपनी आती तो रोज़गार क्रिएट होता है और बहुत अच्छी उस सिटी का डेवलपमेंट होता है, वो सिटी ग्रो करती है। अगर देखा जाए तो स्टेबल बजट है इस बार का। बट आपको क्या लगता है कि इस बजट में और ऐसी कौन सी चीज़ है जो देनी चाहिए थी या वो अलॉट करनी चाहिए थी? तो कमेंट में जाके लिखिए और बताइए। और उसी के साथ साथ आपकी कोई प्लॉट की अगर प्लानिंग होगी तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।